यूसुफ साहब, आपकी खबर के मुताबिक तो जो तब्दीली है वो होती है आईएसपीआर की, जो जो प्रॉब्लम है वो आईएसपीआर आईएसआई के चीफ की तब्दीली की वजह से शुरू होती है। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत भी हुई, तो फिर ये तनाज़ा क्यों बन गया? मतलब साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा आपकी खबर के मुताबिक आर्मी चीफ को, उस वक्त के आर्मी चीफ को, कि हाँ तब्दील कर दें। फिर जब तब्दील हो गए तो फिर तनाज़ा खड़ा हो गया। उसकी वजह क्या थी? देखिए, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड पूरा बताया कि मार्च 2021 से ही जो जनरल बाजवा थे वो चाहते थे कि जनरल फैज जो हैं उनको वो कहीं और लगाना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनको रिलीव कर दिया जाए और उन्होंने इमरान खान से इस हवाले से रिक्वेस्ट भी की। इमरान खान ने वक्त मांगा, 1 महीने का, अप्रैल आया, अप्रैल के बाद करते करते अक्टूबर आ गई। जब अक्टूबर आया तो जो मेरी मालूमात है उस वक्त एक डिसाइसिव मीटिंग हुई जिसमें जनरल बाजवा ने वाज़े तौर पर कहा कि मजीद जो है जो जनरल बाजवा, जो जनरल फैज की रिप्लेसमेंट का मामला है उसमें ताखीर नहीं हो सकती। उसकी 2 वजूहात उन्होंने बताई। एक वजह उन्होंने ये बताई कि क्योंकि अगर जो जनरल फैज हैं वो एलिजिबल होना चाहते हैं या एलिजिबल रहना चाहते हैं आर्मी चीफ बनने के लिए, तो उनको कोर कमांड करना जरूरी है। और दूसरा, अगर इमरान खान उनको रिटेन करेंगे तो फौज के अंदर जो आला सतह पर तैनातियां और जो तकर्रियां होती हैं उसका जो सारा प्रोसेस है वो खराब हो जाएगा। अब ये जब बात जनरल बाजवा ने की तो इमरान खान ने जनरल बाजवा से कहा कि क्या आप ये रूल तब्दील नहीं कर सकते? क्या जरूरी है कि मुस्तकबिल में कोई भी अगर आर्मी चीफ बनना चाहता हो तो वो कोर कमांड करे? तो उस पर आई थिंक जो मेरी मालूमात है जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान थोड़ा सा हीटेड एक्सचेंज भी हुआ और जनरल बाजवा ने वहां पर इमरान खान से कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब, लगता है कि फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। और वहां पर जो मेरी मालूमात है वो मीटिंग जो है इनकंक्लूसिव रही, मीटिंग वहां पे खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही घंटों के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जीएचक्यू को कॉल गई और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अग्री कर गए हैं कि आप नए जो आईएसआई चीफ है उसकी तैनाती कर दें और जो जनरल फैज हमीद हैं उनको बेशक वो पोस्ट आउट कर दें आईएसआई से। जब ये बात वहां तक पहुंची जीएचक्यू को और जनरल बाजवा को, तो जनरल बाजवा ने फिर अनाउंस कर दिया थ्रू आईएसपीआर जो रीशफल थी विद इन दी आर्मी और ऑल्सो जो नदीम अंजुम को फिर तैनाती कर दी उन्होंने बतौर आईएसआई के सरबराह की। लेकिन अगली सुबह जब हेडलाइंस चली जिसमें खास करके फवाद चौधरी का बयान जो है हुकूमत की तरफ से सामने आया, जिसमें यह तासुर दिया गया कि ये जो तैनाती की गई है ये प्राइम मिनिस्टर की मशावरत के बगैर की गई है और कि जनरल बाजवा ने खुद से तैनाती कर दी है, जिस पर जनरल बाजवा जो है वो काफी नाराज हुए। और जो मेरी स्टोरी का क्रक्स भी यही था कि 7 अक्टूबर 2021 का दिन था, उन्होंने कॉल किया उसी वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उनसे कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस वक्त बिजी थे। तो जनरल बाजवा ने आजम खान को ये पैगाम दिया कि वो अभी इस्तीफा दे रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को ये बता दें कि उनके पास 1 हफ्ते का वक्त है कि वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करें। और उसके बाद फिर जो मामला थे वो पैनिक वहां पे आ गया और जो आजम खान ने प्राइम मिनिस्टर को भी बताया, जो आईएसआई के उस वक्त के सरबराह थे जनरल फैज उनको भी बताया। और जो मेरी मालूमात है कि उसके बाद तमाम जो कोर कमांडर्स हैं, सीनियर अफसरान हैं, वो रावलपिंडी में आर्मी हाउस में इकट्ठे हुए और जनरल बाजवा से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो काफी मामलात जो है वो खराब हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जब ये मामलात इस नौयत तक पहुंचे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जनरल बाजवा को दावत दी मुलाकात के लिए। बनी गाला में ये मुलाकात हुई और उसमें एक समझौता, आप कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज हुआ। और वो कॉम्प्रोमाइज ये था कि आईएसआई का जो सरबराह होगा वो वही होगा जो जनरल बाजवा ने नॉमिनेट किया था, लेकिन उसके लिए प्रोसेस ये होगा कि इमरान खान साहब जो 3 कैंडिडेट्स हैं या वज़ारत दिफा 3 उम्मीदवारों के नाम भेजेगी, प्राइम मिनिस्टर उनको इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद फिर उस तैनाती का ऐलान किया जाएगा। और उसके साथ ही इमरान खान ने ये भी रिक्वेस्ट की कि वो जनरल फैज को कम से कम कुछ हफ्तों के लिए मजीद जो है वो आईएसआई बतौर आईएसआई की सरबराह रखना चाहते हैं, जो जनरल बाजवा ने बात मान ली और वहां से मामला जो है इनके दरमियान सॉर्ट आउट हुआ। लेकिन जो बदगुमानी इस सारे मामले पर पैदा हुई उसके बाद फिर दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो कभी भी ठीक नहीं रहे। अच्छा कानून साहब, जब जनरल बाजवा ने जब इमरान खान को बता दिया कि अब आपकी सियासी मदद हम नहीं कर सकते और ना ही सियासी मामलात में मदाखलत करेंगे, तो फिर उस पर खान साहब का रिएक्शन क्या था? बिकॉज वो तो बड़े एडमेंट थे कि उनकी मदद की जाए, आगे भी की जाए और कहते रहे कि अपनी गलती सुधारो। वो यही था कि वो दोबारा इंटरवीन करें। तो खान साहब का रिएक्शन क्या था?
देखिए, इमरान खान तो नेचुरली वो चाहते थे, जब ज़ाहिर है कि उनका इसरार था कि जनरल फैज़ जो हैं, वो आईएसआई के सरबराह के तौर पे काम करते रहे, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये अंदाज़ा था कि अगर आईएसआई के सरबराह तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि वो जनरल फैज़ के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो अगर तब्दील हो रहे हैं तो उस तरह की जो कोऑपरेशन है सियासी मामलात के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और आईएसआई की तरफ से मिल रही थी, तो वो उनको नहीं मिलेगी, और इसी वजह से वो जनरल फैज़ को रिटेन करना चाहते थे। मतलब उनकी तो ऑब्वियसली ये मर्जी नहीं थी कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो जाए, या जो सपोर्ट उनको वो दे रही थी वो उनको सपोर्ट ना दे। तो इस एतबार से लेकिन दूसरी तरफ जो फौज थी और खास करके जनरल बाजवा है, वो इमरान खान को वाज़ेह तौर पर ये कह चुके थे कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, इस एतबार से भी कि जो इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट ने आपको सपोर्ट किया, सारी जो बदनामी है वो फौज के ऊपर आ रही है। जो आप अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आपके ऊपर जो फौज के ऊपर सब इल्जाम आ रहा है। तो जो विद इन दी आर्मी वो कहते हैं कि उनके ऊपर भी ये दबाव है कि वो अपने आप को कम से कम जो सियासी मामलात हैं सही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, उससे अपने आप को डिस्टेंस करें। तो इमरान खान की ख्वाहिश अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद थी कि वो सपोर्ट उनको कंटिन्यू रहती, लेकिन जो जनरल बाजवा थे आफ्टर कंसल्टेशन विद हिज कोर कमांडर्स, वो फैसला कर चुके थे कि वो मजीद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और खास करके जो सियासी मामलात हैं उनकी वो हिमायत नहीं करें। अच्छा कामरान साहब, जब जनरल बाजवा भी जनरल फैज़ हमीद को कोर आर्मी चीफ बनाना चाहते थे और यही ख्वाहिश इमरान खान की भी थी, तो फिर ये बताएं कि जनरल फिर मसला कहाँ पे खड़ा हुआ? क्योंकि हमें इस गुफ्तगू से जो आपने अभी की है यही मालूम हो रहा है कि जनरल बाजवा भी उनको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे। देखिए, जहाँ तक ये बात अक्सर अफवाहें ये होती रही कि शायद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दरमियान मामलात पर इख्तलाफात भी है, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, जो ज़राए हैं जनरल बाजवा के करीबी, वो तो ये समझते हैं कि एक वजह, बहुत बड़ी वजह यही थी कि जनरल बाजवा जो हैं वो ये नहीं कि वो जनरल फैज़ को ही आर्मी चीफ देखना चाहते थे, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि जब आर्मी चीफ की तैनाती होगी उनकी रिटायरमेंट के वक्त, तो जो 4-5 लोग जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उसमें जनरल फैज़ जो हैं वो शामिल होने चाहिए। फिर गवर्नमेंट ऑफ द डे का ये चॉइस है, ये बिल्कुल अपनी जगह पे बात ठीक है कि वो जनरल फैज़ को बतौर आर्मी चीफ के कैंडिडेट के डेफिनेटली वो कंसिडर कर रहे थे, और इसी वजह से वो ये समझते थे कि जनरल फैज़ जो हैं उनको कोर कमांड करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान की जहाँ तक बात है, शायद उस वक्त तक दोनों के जो ताल्लुकात हैं उनमें ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया था, उनको शायद ये लगता था कि जो जनरल फैज़ की तब्दीली है उसकी असल वजह ये है कि अब जो आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेकर के, उसमें तब्दीली आ गई है, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि जनरल फैज़ ही कंटिन्यू करें। और जैसे मैंने कहा कि इवन वो जहाँ तक चाहते थे कि जनरल फैज़ के लिए जो जनरल बाजवा हैं वो फौज के अंदर जो ये रूल है उसको तब्दील कर दें कि आर्मी चीफ बनने के लिए आपको 1 साल के लिए कोर कमांड करना जरूरी है। तो कते नजर इसके कि जो मार्केट में अफवाहें फैलती रही कि शायद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दरमियान इख्तलाफात थे, उसके बावजूद जनरल फैज़ जो हैं, जनरल बाजवा जो हैं, वो चाहते थे कि जब आर्मी चीफ की तैनाती हो तो उसमें जनरल फैज़ जो हैं शुड बी वन ऑफ द कैंडिडेट्स जिनको कंसिडर किया जाए